आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी क्लास 10 के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू या बहुविकल्पी क्वेश्चन है, सभी को एक एक करके बताया जा रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र या कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सेकेंड चैप्टर क्या इसके चैप्टर सेकेंड को आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले अगर चैप्टर फर्स्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपका वीडियो अपलोड है, जाकर उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संघवाद। क्या है चैप्टर सेकेंड? संघवाद। संघवाद में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं सभी को कवर किया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो समवर्ती सूची में विदेशी मामले शामिल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं हैं वे किसके अधिकार क्षेत्र में जाते हैं। तो ए कहा जाता है संघ सूची में होता है। कहा जाता है ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं होता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान में स्वतः स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब देखिए देखिए राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत के पंच को क्या सरपंच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था से तात्पर्य देखिए एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। कहा जाता है कि एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होना हमारा क्या करता है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो कहा जाता है कि कुछ हिस्से में आपका नाम दिया गया, इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए कौन सा जोड़ा मेल खाता है। अब देखिए मेल खाता है तो राज्य सरकार राज्य सूची होता है। ये भी देखिए देखिए राज्य जोड़ा ए सही है। और केंद्र सरकार संघीय सूची होती है, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों में आते हैं, समवर्ती सूची में आता है। लेकिन स्थानीय सरकार अपशिष्ट शक्ति होती है, ये हमारा ऑप्शन गलत है। गलत ये ऑप्शन बोला गया इसमें कि कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है? ऑप्शन नंबर घ, स्थानीय सरकारें अपशिष्ट शक्तियाँ नहीं होती है। अब देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 के देखिए क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है? नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? देखिए शासन का अंग कौन सा नहीं, देखिए कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है। लेकिन नगर पालिका आपका किसी भी प्रकार का आपका नगर पालिका आपका किसी भी प्रकार का शासन का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है। देखिए संघीय राज्य नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए मणिपुर हमारा क्या है? संघीय राज्य। ये भी एक राज्य का दर्जा है। त्रिपुरा को है, हिमाचल प्रदेश को है। लेकिन जम्मू कश्मीर आपका एक संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन कौन सा हमारा नहीं है? ऑप्शन नंबर 9 का आपका आपका जम्मू कश्मीर संघीय शासन व्यवस्थाएं नहीं कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 का 10th का देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। देखिए भारत का कौन सा राज्य संघीय राज्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। कौन सा? दिल्ली हमारा संघीय शासन व्यवस्था नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया 2023 में और 2021 में, दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 करके निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो ये आपका मणिपुर है, त्रिपुरा है, हिमाचल प्रदेश है, लेकिन दिल्ली और जम्मू कश्मीर आपका संघीय राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है। विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रस्ताव क्या बताया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका है ख स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियमित चुनाव करना ही हमारा क्या करता है? विकेंद्रीकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि कहा जा रहा है कि क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था महाशक्तियों का विकेंद्रीकरण है। महाशक्तियों का बंटवारा ये हमारा क्या कहलाता है? संघीय व्यवस्था या विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपका 2024 में आया हुआ क्वेश्चन। तो इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था क्योंकि है क्योंकि महाशक्तियों का विकेंद्रीकरण ही हमारा संघवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? देखिए, संघ सूची का विषय किसको माना जाता है? तो ये देखिए, कौन सा व्यापार नहीं है संघ में, राज्य में आता है। शिक्षा नहीं है, कृषि नहीं है। अब देखिए, विदेशी कार्य होते हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2024 में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया? देखिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को कितनी 8वीं सूची में रखा गया है। कितनी भाषाओं को वरीयता दिया गया? 22 भाषाओं को वरीयता दिया गया है। 8वीं अनुसूची और 22 भाषाएं है। इसकी अनुच्छेद कौन सा है? 343वीं अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में आपका 22 भाषाएं होती है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? तो एक क्वेश्चन नंबर 16 का 28 आपका संघीय राज्य व्यवस्थाएं है। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर, देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 16 का 28 है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ये जो बुक में बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर, तो आपकी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में मत दीजिएगा। आपके जितने राज्य वर्तमान में हैं उसकी ऑप्शन नंबर ऑप्शन के अनुसार या आपके बुक के अनुसार आपका खा जाएगा। मतलब 28 संघीय राज्य व्यवस्थाएं इस समय वर्तमान में है भारत के पास। अब कहा जा रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कहा जाता है कि अब कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। ये देखिए, क्वेश्चन 2020 और 23 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि इन संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का समवर्ती सूची में शामिल किसको माना गया? तो समवर्ती सूची में शामिल होने वाला कौन है? शिक्षा व्यवस्था हमारा समवर्ती सूची में आती है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों, राज्य व संघ दोनों का अधिकार होता है, इसलिए इसको दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। दोनों का अंतर्गत मतलब का समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारतीय, ये देखिए, एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में राज्य कितने हैं और उनकी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, और सभी की कोशिश करिएगा कि आपका राज्य और राजधानी, राज्य की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम जरूर बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कितने में होता है? देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था में कहा जाता है कि जो शासन के या संघीय शासन की प्रणाली का विभाजन जो होता है, देखिए क्वेश्चन कितनी इंपॉर्टेंट है, 20 में, 23 में और 24 में दोनों में पूछा गया। तो केंद्र राज्य के मध्य का बंटवारा हमारा क्या करता है? संघात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 22 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का करके निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय संघ सूची रक्षा का जो होता है, रक्षा क्षेत्र हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा समर्थित सूची है, व्यापार राज्य सूची, कृषि भी हमारा क्या राज्य सूची है, लेकिन हमारा क्या शिक्षा जो वो समर्थित सूची के अंतर्गत आता है, और रक्षा हमारा क्या संघ सूची में अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके 2022, 23, 24, 25 तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 का, भारत में मताधिकार की आयु कितनी? भारत में मत अधिकार मतलब क्या वोट देने का अधिकार कितनी को माना गया? 18 वर्ष का माना गया। एक क्वेश्चन देखिए 2023 और 24 में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 23 का लिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया था? लिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि देखिए संविधान कब बनकर तैयार हुआ था और कब इसको लागू किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए क्या आ रहा है कि 24 देखिए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या जवाब आ जाएगा? हिंदी हमारे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। दूसरी कौन सी हमारा? उर्दू मानी जाती है। क्या उर्दू हमारे दूसरी बोली जाने वाली भाषा भारत में है? देखिए संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। देखिए संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कितनी है? देखिए भारत की देखिए संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा कौन है? हिंदी है। लेकिन राष्ट्रीय भाषा हमारे भारत में कोई नहीं है, लेकिन राजभाषा का दर्जा किसको है? हिंदी को माना गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 343वें अनुच्छेद के अनुसार माना गया है। उसी में आपका हिंदी भाषाओं का वर्णन किया गया 343वां संविधान या आर्टिकल के अनुसार। कहा जा रहा है 26 निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं? देखिए राज्य सूची का विषय मुद्रा आपका राज्य सूची का कि समवर्ती सूची का है? आप लोग बताइएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का कह रहा है कि जो मुद्रा ये होता है ये आपका राज्य सूची में नहीं आता। बाकी पुलिस कृषि और सिंचाई ये सभी के सभी किस में आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्ति किसको प्राप्त है? देखिए भारतीय संघ में किसको शक्तियां सबसे अधिक प्राप्त है? तो ये आप लोगों को पता है कि 27 का किसको पता है? मेरा संघ के पास होता है। जो हमारे भारत का जो मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यही संघ का मुखिया होता है। इसलिए सबसे पूरी शक्ति किसको प्रदान किया जाता है? मेरा संघ 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 के पास पूरी शक्तियों का बंटवारा होता है या पूरी शक्तियों का अधिकार होता है। एक क्वेश्चन 22, 23, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में पंचायती राज्य की स्थापना 28 का कौन सा है? पंचायती राज की स्थापना 1992 में किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023-24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 29 हिंदी भारत की देखिए हिंदी किस राज्य की भाषा है? देखिए हिंदी आपकी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय देखिए विदेश कार्य नहीं है, व्यापार देखिए मुद्रा नहीं, बैंकिंग नहीं, तो आपका क्या व्यापार हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 31 का देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संघ शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो आपका व्यापार आपका राज्य सूची का विषय है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में नहीं मानी जाती है। अब कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 32 का निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषताएं नहीं? संघात्मक शासन की व्यवस्थाएं आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं होती। बाकी शक्तियों का केंद्रीकरण तथा कठोर संविधान ये सभी के सभी माने जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायपालिका होती है ये इसके अंतर्गत संघीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है।